गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। जैसा कि आज हम लोग फिर से अपने क्लासेस की तरफ आ चुके हैं और ये हमारा सेट वन का प्रैक्टिस सेट वन का अति सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न का ये सीरीज चालू है। तो आपको पता है लघु उत्तरीय सीरीज में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। 8 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। तो इस तरह से आज हम लोग टोटल 18 नंबर को कवर करेंगे। टोटल 18 नंबर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे पासे को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पासे जो हम लोग बचपन में जो क्या कहते हैं उसको लूडो जो खेलते हैं। लूडो में एक डिब्बे के अंदर एक छोटी सी एक प्लास्टिक की एक मतलब स्क्वायर टाइप में एक जिसको हम लोग खोटा भाषा में गोटी बोलते हैं वो डाला वो रहता है। और ये पूरा क्यूब आकार का रहता है। उसको हम लोग फेंकते हैं तो उसी को बोला जाता है पासा क्यूब। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी बताना है और दूसरा नंबर में है एक विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि क्या होगा उसका आंसर। तो सबसे पहले ए नंबर पे चलते हैं। आप एक चीज बताइए, एकदम गौर से देखिए, सुनिए। जब एक पासे को हम लोग फेंकते हैं, एक पासे की बात है, एक पासे को हम लोग जब फेंकते हैं, पासे पासा की संख्या अगर एक हो तो उसमें से जो टोटल आउटकम्स है उसकी पॉसिबिलिटी 6 होती है। टोटल कितने होती है? 6। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। कौन कौन से भैया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये है कि सर अगर आप एक पासे को फेंकते हो तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। प्रत्येक संख्या की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रत्येक संख्या के आने की जो संभावना है वो एकदम इक्वल है। एकदम इक्वल है। मतलब 100% में से अगर हर एक को डिवाइड कर दें तो लगभग 16 पॉइंट कुछ 6% का संभावना है कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो किसी भी नंबर के प्रति आपका झुकाव ये नहीं होना चाहिए कि सर मैक्सिमम केस में 4 ही आएगा। सो एक से लेकर के 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। ये सबका परसेंटेज जो है वो बराबर है, संभावना सबका आने की बराबर है। तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं? 6। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो आप बताइए कि अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सा है। अभाज्य संख्या बोलोगे सर 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो टोटल अभाज्य संख्या हमारे पास कितना है? 3। अभाज्य संख्या का नंबर कितना है? 1, 2, 3। और टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं? 6। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊपर वाला का जो भी वैल्यू जिसका निकालना रहता है उसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में होता है कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितना है? अगर एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछे तो वो है 3 और टोटल आउटकम मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना है? 6। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 होने वाला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब आप एक चीज बताओ कि 1 से लेकर के 6 में विषम संख्या हमारे पास कौन कौन है। तो बोलोगे कि सर एक विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। मतलब टोटल यहाँ विषम संख्या भी हमारे पास कितना दिख रहा है? 3 ही दिख रहा है। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 3/6। इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो दोनों केस में अगर एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालते हैं तो वहां भी 1/2, एक विषम संख्या की प्रायिकता निकालते हैं वहां भी 1/2। तो ये डेड और डेड नंबर अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको 3 का 3 नंबर फुल मिक्स मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये आपके पास है। चलिए तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित पदों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, माध्यिका और बहुलक। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में जैक के द्वारा इस सांख्यिकी चैप्टर से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पे आपको 5-5 नंबर के दिखेंगे
और उसमें से एक मिसिंग वाला हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, यानी कि यहाँ पे जो बारंबारता दिया है फ्रीक्वेंसी, वो इसमें से एक मिस रहेगा। एक्स या तो वाई या तो एफ का वैल्यू निकालने पूछेगा, या तो सेकंड क्वेश्चन आपसे माध्य माध्यिका बहुलक में से तीनों में से एक पूछ देगा, या तो फिर तीनों निकालने पूछेगा। तो आप तीनों फॉर्मूले को अच्छी तरह से कर लोगे और कैसे क्या निकाला जाता है उसको भी अच्छी तरह से समझ लोगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको बना पाएंगे। सबसे पहले इसको वर्ग अंतराल जो दिया हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं। अच्छा, वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65 से लेकर के 85 तक। 65 से क्लास साइज जो दिया हुआ है 65 से 85 तक दिया हुआ है। अब ये दोनों का जो क्लास डिफरेंस है, जो वर्ग अंतराल है, अंतर है 20-20 का हमको दिख रहा है। तो हम आगे चलेंगे, 85 से लेकर के 105, 105 से लेकर के 215, और सॉरी, एक 80 105, 105 से लेकर के हो गया 125, 125 से लेकर के 145, 145 से लेकर के 165, 165 से लेकर के 185, और 185 से लेकर के 205, 205 तक ही लास्ट दिया हुआ है, 205 तक। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 का। तो आपको पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे माध्यिका। अब थोड़ा सा हम माध्यिका का फॉर्मूला लिखते हैं कि माध्यिका एक्चुअली होता क्या है। देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका यानी कि एम जो निकालना होता है वो होता है एल प्लस का एन बाई का 2 माइनस सी एफ बटा का एफ इंटू का आई। आई को हम एच भी डिनोट करते हैं, आई को एच से भी डिनोट करते हैं। आई जो हो गया वो हो गया क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल कितने का है। तो वर्ग जो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है वो 20-20 का हर किसी में दिख रहा है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म यानी कि सतत श्रेणी में दिया हुआ है, सतत श्रेणी में हमको चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इसका अपर लिमिट दिख रहा है वही इसका लोअर लिमिट, जो यहाँ पे अपर लिमिट दिख रहा है वही इसका लोअर लिमिट दिख रहा है। तो हमको चेंज करने का जरूरत ही नहीं, ये सतत में तो दिया हुआ है, ठीक है, अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एल का वैल्यू, एल जो होता है वो लोअर लिमिट यानी कि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो पहले माध्यक वर्ग चूज करेंगे, माध्यक वर्ग कैसे चूज करते हैं। उसके बाद एन बाई टू, एन एक्चुअली क्या होता है, एन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, ऐड जो करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास टोटल नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा। सीएफ क्या होता है, एक्चुअली सीएफ जो माध्यक वर्ग चूज करेंगे उसमें जो सीएफ जो होगा, सीएफ हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालेंगे, संचयी बारंबारता, तो जो माध्यक वर्ग होता है उसके पहले की जो वैल्यू होती है वो होती है सीएफ। और एफ रियल में क्या होता है, एफ जो होता है हम लोग माध्यक वर्ग का जो सामने की फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका एफ कहलाता है। आई तो क्लास मार्क्स आपको पता चलेगी, सॉरी क्लास साइज कितना का है, 20-20 का चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एन बाई टू का वैल्यू निकालते हैं, एन बाई टू रियल में है कितना, देखिए एन बाई टू, एन बाई टू क्या होता है, एन का वैल्यू ऐड कर लो, 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 4, 17, 17 और 8 हो गया आपके पास 25, 25 और 4 29 के 9, 2, 3, 2, 5 और 1, 6, 69, 69 हो गया। तो एन का वैल्यू हो गया 69 बाई का 2, मतलब हो गया 34.5, 34.5। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सी एफ का वैल्यू लिखेंगे, सी एफ का वैल्यू लिखने के बाद फिर एफ लिखेंगे, और एफ के बाद एल तो पता करेंगे, और फिर आई, आई तो हमारे पास 20 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग एफ के बाद जो है सो डायरेक्ट सी एफ कैसे निकालते हैं, एफ से हम लोग सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता, इसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। इस 5 को हम लोग 5 लिखेंगे, एज इट इज 5 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो हम सीरीज बढ़ाएंगे वो क्या करना है, 5 को इस 5 के साथ ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 10। फिर इस 10 को इस 13 के साथ ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 23। इस 23 को 20 के साथ ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 43। इस 43 को अब 14 के साथ ऐड कर दो, ये हो गया हमारे पास 4, 3, 7,
और 4 1 5 57, 57 को फिर 8 से ऐड कर दो, आपके पास आ गया 15 और ये 6 65, 65 को फिर 4 से ऐड कर दो, आपके पास आ गए 69। आप ध्यान रखो कि जब भी माध्यिका बनाते हो तो एफ से हम लोग जब सी एफ निकालते हैं तो टोटल जो एफ को ऐड करने के बाद जो एन का वैल्यू निकलता है वो और सी एफ का लास्ट वैल्यू ये दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो हमारे पास 69 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 69 आ गया। अब देखिए n/2 का वैल्यू कितना आया है, n/2 का वैल्यू सर 34.5 आया होगा। 34.5 का मतलब ये हो गया कि हम सीएफ में ढूंढेंगे कि 34.5 है कहाँ पे, और वो अगर नहीं है तो ये कौन कौन से वैल्यू के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर 23 और 43 के बीच में, 34.5 जो आता है वो 23 और 43 के बीच में आता है। तो 23 और 43 के बीच में जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 43, तो 43 वाले सामने को वर्ग अंतराल को हम लोग क्या करेंगे, माध्यक वर्ग मानेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, माध्यक वर्ग। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। इसके लिए हमारे पास एल का वैल्यू कितना हो गया 125, एल का वैल्यू कितना हो गया 125 लोअर लिमिट। आई का वैल्यू तो 20 है। सीएफ के बारे में हमने क्या बताया, सीएफ के बारे में बड़ा वैल्यू में से दोनों जो हम लोग वैल्यू लेंगे किसके किसके बीच में n/2 बिलोंग कर रहा है, उसमें से जो छोटा वैल्यू होगा वो हमारे पास सीएफ होगा। तो 23 हमारे पास आ गया यहाँ पे सीएफ। एफ जो हो गया वो माध्यक वर्ग का जो है बारंबारता फ्रीक्वेंसी वो हो गया एफ। एफ हमारे पास कितना है 20, एफ का वैल्यू 20। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। एल का वैल्यू 125 प्लस का n/2 34.5 माइनस सी एफ का वैल्यू 23 और बटा का एफ का वैल्यू 20 और आई का भी वैल्यू कितना है 20। तो 20 से 20 कट गया, 125 प्लस एक 34.5 में से 23 चला गया तो कितना बच गया 11, 11.5, 11.5, 125 और 11.5 136.5। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 136.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है संख्याओं 6, 72 तथा 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो ये आपको पता है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न में से प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का रहता है। तो आप छोटा में भी नहीं बना सकते क्योंकि आपको 3 नंबर लाना ही लाना है। आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला तभी 3 नंबर देगा जब उसके अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग आप कुछ बना पाओगे। हाँ हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव है तो ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन 10 सेकंड में आंसर माना जाएगा, लेकिन वैसा करना नहीं है आपको। तो अगर हम इसको आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड, तो उसमें से हम तो सिर्फ एचसीएफ निकाल पाएंगे भैया, एलसीएम तो निकालेंगे नहीं। तो उस मेथड को भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब हमारे पास चाहे तो आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको भाग विधि से बना दो या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हम लोग इसको अगर हम 1 नंबर का क्वेश्चन रहता तो क्या आंसर टिक करते बहुत जल्दीबाजी में। तो बहुत आसान है भाई, देखो क्या लिया हुआ है 6, 72 और 120। 6, 72 और 120 का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर के पास पहुंचते हैं। सबसे छोटा नंबर को पहुंचने के बाद देखते हैं कि बाकी जो रेस्ट नंबर हमारे पास बचा ये दोनों को काट रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं काट पा रहा है तो फिर इसका फैक्टराइज करेंगे, फिर फैक्टराइज में जो भी फैक्टर इसका आएगा वो काटेगा। तो पहले इसी से चेक करते हैं। तो 6 से 72 भी कट रहा है, 6 से 120 कट रहा है, इसका मतलब 100% इसका एचसीएफ सही होने वाला है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को पकड़ते हैं और बड़े नंबर पकड़ने के बाद फिर देखते हैं कि बाकी का जो रेस्ट 2 नंबर बचा है वो दोनों नंबर इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। और अगर नहीं काट रहा है तो इसका हम लोग गुणज लेकर चलते हैं, ठीक है, इसका हम लोग मल्टीपल लेकर चलते हैं। तो 6 से तो 120 कट रहा है लेकिन 72 से 120 नहीं कट रहा है। तो 72 120 का हम लोग क्या करते हैं, गुणज इसका निकालेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे तो कितना हो जाएगा 240। 240 अब देखिए 240 काट पा रहा है कि नहीं। 6 से तो 240 कट रहा है लेकिन 72 से 240 नहीं कट रहा है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 12 तिया का 36, 360। 360 देखिए तो 6 छक 36, 6 से भी कट रहा है 72, 72 पंजे 360, 72 पंजे 360, मतलब एचसीएफ जो होगा सॉरी हाँ एलसीएम जो होगा वो होगा 360। एलसीएम जो होगा वो होगा 360, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारे पास
6 और एलसीएम कितना हो गया 360। ये क्वेश्चन का ये एक नंबर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है तो इतना जल्दी हम लोग कर पाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स लाना है, 3 नंबर आपको बनाना ही बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो सबसे अच्छा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 पार्ट में। उसके बाद 72 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 दूनी का 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 होगी। उसके बाद फिर हम लोग तोड़ेंगे 120 को। 120 को देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पच्चीस 120। मतलब 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। अब एचसीएफ निकालने का मेथड क्या है, एचसीएफ निकालने का मेथड है जो इसमें से मिल रहा है सिर्फ उसी को लेना है, और मिल रहा है और वो भी लोअर एक्सपोनेंट वाला, मतलब लोअर डिग्री वाला। तो हमारे पास इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, चलिए 2 तो मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 1 में छोटा क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 ले लिया हमने। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, और 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 में से छोटा है 3 पर पावर 1, तो 3 पर पावर 1। तो कितना आ गया, 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2, 3 पर पावर 1 का वैल्यू 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 6। सेकंड है एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम कितना क्या होता है, एलसीएम में जो मिलता है और उसका मतलब मैक्सिमम पावर। तो क्या मिल रहा है, 2 तो मिल ही रहा था, तो 2 पर पावर मैक्सिमम कितना है 3, तो 2 पर पावर कितना हो गया 3। उसके बाद क्या मिल रहा है 3, 3 पर पावर कितना हो गया, 3 पर पावर हो गया 2। और जो नहीं मिलता उसको भी एलसीएम मिल जाता है। तो एक 5 हमारे पास छूट रहा था, तो 5 को भी मिल लेते हैं, 5 पर पावर 1। अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 कितना हो गया 72, 72 पचे कितना हो गया 360। तो एलसीएम कितना हो गया इस क्वेश्चन का 360। हमारे पास ये क्वेश्चन भी बन के तैयार है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियोस का इस क्लासेस का ये आखिरी क्वेश्चन है 4, फिर जब बाकी का रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग दिया हुआ 27 तथा गुणनफल कितना दिया हुआ 182। मतलब 2 संख्या आपके पास है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ने पर आपके पास 27 आना चाहिए, और दोनों को गुना करेंगे यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 182। दोनों को जोड़ने पर 27 और दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 182। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इस तरह अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन में रहता तो हम कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाते। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें ज्यादा नहीं 10-20 सेकंड हो सकता है, 20-25 सेकंड का समय लगेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहता तो इसको बहुत आसानी से हम लोग कर पाते। तो क्या करते हैं, 2 संख्या आपको लेना है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 27। तो आप बोलोगे सर 26 प्लस 1 ले लेंगे तो 27 आ जाएगा। हाँ सर 27 तो आ जाएगा, 27 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर 182 तो नहीं आ रहा है। तो अब ये तो पहली संख्या अगर 26 मानेंगे, दूसरी संख्या को 1 मानेंगे, तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों को गुना करने पर भी तो 182 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बोलोगे सर 25 को हम 2 में जोड़ेंगे तो 27 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर 50 आ रहा है। फिर इसी तरह से अगर 24 प्लस 3 करेंगे तो 24 और 3 27 आ रहा है, लेकिन गुना करने पर 24 72 आ रहा है। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, 23 प्लस 4, 23 चौक कितना आ रहा है गुना करने के बाद, देखिए 23 चौक आ रहा है हमारे पास 4 12, 4 दूनी 8 1 9 92, ये भी नहीं आ रहा है। 22 बचे कितना आ रहा है, 22 बचे आ रहा है 110, हमको लाना है 182। और फिर हम करेंगे 21 प्लस 6, यहां से भी हमको लगता है कि नहीं आएगा। अगर करेंगे 20 प्लस का 7, तो यहां से भी हमारे पास नहीं आएगा। 107 दूनी 14, 140 आ रहा है, 140 आ रहा है। अगर हम 19 प्लस का 8 यहाँ से करते जाएंगे, 19 प्लस 8 ऐड करने के बाद 27 तो आ रहा है, लेकिन 19 8 100 कितना होता है 152, ये भी नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 18 प्लस का 9 करेंगे तो होगा कितना हो जाएगा 144, 162 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे
17 प्लस को 10 करते हैं तो 17 दही कितना हो गया 100 का 70। अगर हम यहाँ पे 16 प्लस का 11 करते हैं तो 176। अगर यहाँ पे हम 15 प्लस का 14 करते हैं तो 15 चौका 60, 15 इकाई 15 6, 15 इकाई 15 6 21, 210 आ गया। हाँ नहीं 16, अच्छा अच्छा एडिंग ज़्यादा हो गया, 15 प्लस 12 होना चाहिए, 12 25 60, 12 इकाई 12 6 18, 180 आ रहा है। 12 25 60, 12 इकाई 12 6 18। अगर हम 14 प्लस का 13 करते हैं तो 13 चौक 52 का 2, 13 का 13 और 5 18, 182। मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो 14 और 13 दो संख्या है जिसको ऐड करने के बाद 27 आ रहा है और दोनों को गुणा करने के बाद कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में करेंगे तो आंसर तक पहुंच सकता है, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो। नहीं तो अगर कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको अगर याद है या तो बहुत जल्दी कर पा रहे हैं तो आप आसानी से कर लोगे। कंजुगेटिव नंबर का मतलब ये होता है कि लगातार दो संख्याओं का गुणनफल इतना आना चाहिए, लगातार दो संख्याओं का गुणनफल क्या है उतना आना चाहिए और ऐड करने के बाद भी वो संख्या तक पहुंचना चाहिए। जैसे देखिए हम अगर करेंगे 5 गुना 6 से करते हैं तो 30 आता है, 6 गुना 7 से करते हैं तो 42 आता है। अगर हम यहाँ पे 7 गुना 8 करते हैं तो 56 आता है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। इस तरह से सीरीज को बढ़ाते जाएंगे हम। तो हम चलते हैं आपके पास, देखिए 12 गुना का 13 करते हैं तो 12 3 36, 12 का 12 3 कितना हो गया 15, 156 आता है। फिर आपके पास 13 गुना 14 करते हैं तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 13 दूनी 36 और 1 27। तो कंजुगेटिव नंबर का भी आप एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन जान रहे हो तो ऐड करोगे तो 27 आएगा और 182 पर हम लोग गुना करने के बाद पहुंच जाएंगे। ये तो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का तरीका हो गया, ठीक है कितना। नहीं तो फिर ऑप्शन तो आपके पास रहेगा, ऑप्शन से तो आप सेकंड में कर सकते हो। दोनों ऑप्शन को ऐड कर दीजिए 27 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 182 आ जाएगा। अगर ऑप्शन ना रहा तो हम इतना जल्दी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बट आपको 3 नंबर लाना है इस क्वेश्चन में। अब 3 नंबर लाने के लिए आपको किस तरह से बनाना पड़ेगा तो आप देखिए किस तरह से करना है। सो हम 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। पहला मेथड जो आपको राइट नंबर दिलाएगा उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से लाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में और फिर उसको सॉल्व कर करके दोनों नंबर को हम निकालेंगे। या तो फिर हम दोनों नंबर को लिखेंगे जो दिया हुआ है उसको किसी फॉर्मूले पर पुट कर देंगे और वहां से फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, लिखना है माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या बराबर दोनों का ऐड 27 है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस का x, क्योंकि जब तो ये दोनों को प्लस करोगे तो सिर्फ 27 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना होना चाहिए 182। दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 182। x को 27 से गुना करेंगे तो 27x माइनस एक्स को ऐसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और बराबर 182। ये दोनों को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर का 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिस्टम से तोड़ेंगे, मध्य पद का गुणनखंड करेंगे तो 27 को आप कौन से दो नंबर पे तोड़ोगे जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 27 आना चाहिए और गुना करने के बाद 182 आना चाहिए। तो अभी हमने कुछ देर पहले करके देखा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। हाँ एक चीज है, आप 13 को पहले भी लिख सकते हो 14 को बाद में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 14 और माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 14 बचेगा और बराबर का 0। फिर x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 14 और x माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक x का वैल्यू 14 आ गया और दूसरा वैल्यू 13। ये पहली संख्या एक 14 और दूसरी संख्या 14 में से 27 में से 14 जाएगा तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम इस तरह से बना सकते हैं कि सपोज पहली संख्या अगर हम x मानते हैं और दूसरी संख्या y मानते हैं तो दोनों का जो योगफल दिया हुआ है, ये फर्स्ट संख्या मान लीजिए सेकंड, दोनों का योगफल दिया हुआ हमारे पास 27
और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमारे पास 182। तो एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी का x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई कितना गया 27 का स्क्वायर माइनस 4 × 180। अब जब इधर से स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर 27 का स्क्वायर 729 माइनस 4 दूनी का 8, 18 चौक 72, 728। तो x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, √1। √1 का वैल्यू कितना आ गया, 1। इक्वेशन इसको हम 2 मान लेंगे, इक्वेशन इसको हम 1 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से x प्लस वाई बराबर 2 27 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ से y कट गया, तो 2x बराबर हो गया आपके पास 28। तो x का वैल्यू 14, अगर x का वैल्यू 14 तो y का वैल्यू कितना आएगा, 13। y का वैल्यू कितना आएगा, 13। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन का, जो बहुत आसान भी था। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हो, सेकंड से भी मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करोगे जब हम चीज़ें को पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला का यूज जरूर हुआ है क्वेश्चन में, किताब में भी यूज हुआ है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे इस वाले मेथड को कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू से बना दीजिए, आपको 3 का 3 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चलिए।